और बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। ये बड़ी और अहम खबर, 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है तीसरी लिस्ट में। आज सीसी की बैठक भी हुई दिल्ली में। बैठक के बाद कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। भारत 24 ने पहले ही आपको बताया था कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज आ सकती है सीसी की बैठक के बाद, और कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 16 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किए हैं। ये बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। 16 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि खमगांव से राणा दलीप कुमार को टिकट दिया गया है। मलीघाट रिजर्व सीट डॉक्टर हेमंत तंदिया को टिकट दिया गया है। गढ़चिरौली सुरक्षित सीट से भी मनोहर तुलसीराम को टिकट दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ कनेक्ट है। अक्षय, 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, सीसी की बैठक भी थी। किस सीट से किसको मौका दिया गया? देखिए, अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो तीसरी लिस्ट जारी की गई है और तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें कि जो एससी सीटें हैं उसमें 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। साथ साथ एक एससी उम्मीदवार सीट पर भी उम्मीदवार उतारा गया है। कुल मिलाकर के 16 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी की गई है। जो सुबह लिस्ट घोषित हुई थी उसमें 23 उम्मीदवार घोषित किए गए थे और पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 उम्मीदवार घोषित किए थे। अभी तक कुल देखा जाए तो 87 सीटें कांग्रेस घोषित कर चुकी है। इसका मतलब है कि 85 का जो आंकड़ा दिया गया था गठबंधन का, उसका 2 सीटें और ज्यादा बढ़ गई है। साफ तौर पर है, कांग्रेस लगभग 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कवायद कर रही है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना और शरद पवार की जो पार्टी है वो भी 90 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसी भी चीजें चल रही हैं। खामगांव से अगर दिलीप कुमार संजना को टिकट मिला गया है, मेलाघाट जो कि एससी सीट है हेमंत नंदा को टिकट मिला गया है, और इसके अलावा जो एससी सीट है देगलूर, वहां पर कुंजी ब्लॉक कांपले जो विधायक है उनको टिकट दिया गया है। साफ तौर पर है कि जो इसमें भिंडी वंडी सीट है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दयानंद मोतीराम को टिकट दिया गया है। अंधेरी ईस्ट सचिन सावंत चुनाव लड़ने वाले हैं और वांद्रे वेस्ट से आसिफ जगरिया जो कि चुनाव लड़ने जा रही है। वांद्रे वेस्ट वो सीट जो रही है जो हाल ही में जो एनसीपी के नेता थे उनकी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी, वहां पर आसिफ जगरिया को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और सांगली से पृथ्वीराज गुलाबराव पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मौका दिया गया है। और अगर कोल्हापुर नॉर्थ देखें, काफी महत्वपूर्ण इलाका है। राजेश भरत लाटकर को नए चेहरे के रूप में वहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अब 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये माना जा रहा है कि जो आज वर्चुअल सीईसी की बैठक बुलाई गई थी उसमें इन प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई और ग्रीन सिग्नल राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। उसके बाद ये लिस्ट अभी कुछ देर पहले जारी कर दी गई है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और सीटों की भी घोषणा की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि लगभग 18 सीटें ऐसी है जिसमें कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को एडजस्ट जो 90 सीटों का कोटा, उसमें कितनी सीटें हो गई? अक्षय, आज ये तय हुआ था कि 90 सीटों पर 90 पर तीनों दल लड़ेंगे। कितनी सीटों पर टोटल प्रत्याशी अब तक घोषित हो चुके हैं? और देखिए, 87 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है और यानी 3 नाम और घोषित किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, तय माना जाए अपने कोटे की सीट। हाँ, ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 5 नाम हो सकते हैं जो कि कांग्रेस फिर से घोषित कर सकती है। फिलहाल 87 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा कर चुकी है। ठीक है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय, सत्यप्रकाश, ये लिस्ट जारी की गई है, तीसरी लिस्ट, 16 उम्मीदवारों का नाम। क्या समीकरण दिख रहा है? किसी का टिकट कटा भी है या सभी सिटिंग एमएलए को फिर से मौका दिया गया है? बिल्कुल आयुष, देखिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट के जरिए किया है और काफी ऐसे नाम है जिन पर चर्चा चल रही है, उन्हें टिकट भी मिला है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम नहीं चल रहे थे लेकिन उन्हें भी कांग्रेस ने कार्ड खेला है, उन्हें टिकट दिया है, जिसमें सचिन सावंत जो कांग्रेस के
जो है प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्हें इस बार जो है कांग्रेस ने आजमाया है। अंधेरी बेस से उन्हें मौका दिया है। रईस लस्करिया के ऊपर भी कांग्रेस ने दांव खेला है। बांद्रा वेस्ट से उन्हें मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अब मुस्लिम वोट बैंक को भी पूरी तरह से खंगालना चाहती है। और फिर क्योंकि बांद्रा वेस्ट का इलाका वही इलाका है जहां पर सलमान खान रहते हैं, जिसको लेकर आजकल जो है तमाम सुर्खियां चल रही है। अब उसी इलाके से जो है रईस लस्करिया चुनाव लड़ेंगे। रईस लस्करिया का नाम जो है मुंबई कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में लिया गया है। 16 नामों में सबसे बड़ा नाम जो है माणिकराव ठाकरे है, जिन्होंने जो कांग्रेस ने उन पर भरोसा दिखाया, तीसरी बार उन्हें मौका दिया है। ठीक है। हालांकि पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन अब उन्हें मौका मिला है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने एक बार फिर से तीसरी यह लिस्ट जारी करते हुए कहीं न कहीं जो है जाति समीकरण और स्थानिक समीकरण को साधते हुए बिल्कुल। सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 16 नामों की लिस्ट जारी की गई है और तीसरी लिस्ट रही कांग्रेस की।